दुनिया के नक्शे पर कई ताकतवर लीडर आए और गए। किसी ने अमेरिका की ताकत दिखाई, किसी ने चीन की ताकत दिखाई, लेकिन एक नाम ऐसा है जो हमेशा चर्चा में रहता है। कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, कुछ लोग उसे खलनायक कहते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं, ये इंसान अपनी सोच और फैसलों से पूरी दुनिया को हिला सकता है, और वो नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो आखिर पुतिन को इतना ताकतवर नेता क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं उनकी जिंदगी, उनकी ताकत और उनकी राजनीति की पूरी कहानी। पुतिन का जन्म हुआ 7 अक्टूबर 1952 में जगह थी लेनिनग्राद, आज उसे सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। उनका परिवार साधारण था, लेकिन पुतिन हमेशा महत्वाकांक्षी थे। बचपन में ही उन्होंने जूडो और सांबो जैसे मार्शल आर्ट सीखे, क्योंकि उनका मानना था ताकत सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि शरीर से भी आती है। यही जज्बा उन्हें ले गया कि जीबी तक ये थी सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी। यहीं पुतिन ने सीखा जासूसी, राजनीति और ताकतवर दुश्मनों से निपटना। सोवियत यूनियन टूटा, रूस में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। इसी समय पुतिन राजनीति में आए और धीरे धीरे सत्ता के ऊपरी पायदान तक पहुंचे। साल 1999 में वो प्रधानमंत्री बने। साल 2000 में वो राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद से पुतिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो रूस पर 20 साल से ज्यादा समय से राज कर रहे हैं। इतना लंबा कार्यकाल शायद ही किसी आधुनिक लीडर का रहा हो। पुतिन सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपने देश के लिए एक ब्रांड हैं। कभी घोड़े पर बिना शर्त के सवारी करते हुए, कभी बर्फीली झील में तैरते हुए, कभी खतरनाक जंगली जानवरों के साथ खड़े होकर उन्होंने हमेशा अपनी माचो इमेज बनाई है। ये तस्वीरें सिर्फ फोटो नहीं थीं, बल्कि एक संदेश था। पुतिन मजबूत हैं, पुतिन निडर हैं, और पुतिन रूस की असली ताकत है। पुतिन की असली ताकत उनकी फौज है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार है। अगर युद्ध की नौबत आई तो पुतिन का एक फैसला पूरी दुनिया को बदल सकता है। सीरिया, जॉर्जिया, क्रीमिया और अब यूक्रेन, हर जगह पुतिन ने दिखाया है कि रूस पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और नेटो तक को पुतिन की ताकत माननी पड़ी है। सिर्फ सेना ही नहीं पुतिन के पास है, ऊर्जा की ताकत भी। रूस तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। यूरोप की आधी से ज्यादा गैस रूस से आती है। अगर पुतिन चाहे तो एक फैसले से पूरा यूरोप ठंड में जम सकता है। यही वजह है कि बड़े बड़े देश भी उनसे सीधी टक्कर लेने से डरते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद भले ही पश्चिमी देश पुतिन पर प्रतिबंध लगा रहे हों, लेकिन सच ये है कि पुतिन के फैसले से आज भी शेयर बाजार हिलता है, तेल की कीमतें बदलती हैं और पूरी दुनिया की राजनीति प्रभावित होती है। भारत हो, चीन हो या अफ्रीका के देश, कई देशों के लिए रूस अब भी भरोसेमंद साथी है। हालांकि पुतिन की छवि सिर्फ ताकतवर नेता की ही नहीं बल्कि विवादित भी है। कई लोग उन्हें तानाशाह मानते हैं। रूस में प्रेस की आज़ादी सीमित है, विपक्षी नेताओं पर दबाव है और चुनावों पर सवाल उठते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रूस की जनता का एक बड़ा हिस्सा अब भी पुतिन को पसंद करता है। तो क्या पुतिन वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं? शायद हाँ, क्योंकि ताकत सिर्फ हथियारों और पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता से भी मापी जाती है। और ये ताकत पुतिन के पास भरपूर है। यहाँ देखें। अब सवाल आपसे, क्या पुतिन हीरो हैं या खलनायक? और क्या वो सच में दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।